નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 11 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 11 નીતિ કે દોહે કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન નંબર 1ની વાત કરીશું। निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, बिना पानी के सब कैसा होता है? जवाब आएगा ख, सूना। बिना पानी के सब सूना होता है। प्रश्न नंबर 2, वसंत ऋतु का नाता किसके साथ है? तो पीक के साथ। वसंत ऋतु का नाता पीक के साथ है। प्रश्न नंबर 3, रहीम जिह्वा की तुलना किससे करते हैं? तो पागल से करते हैं। रहीम जिह्वा की तुलना पागल से करते हैं। प्रश्न नंबर 4, रहीम के अनुसार पशु से बदतर कौन है जो कुछ नहीं देता है? रहीम के अनुसार पशु से नीचा वो है जो कुछ नहीं देता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, रहीम के अनुसार बड़ा कौन है? तो रहीम के अनुसार बड़ा वो है जो उसी तरह गरीबों का भला करे जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा का भला किया था। प्रश्न नंबर 2, रहीम दीप के दृष्टांत द्वारा क्या कहना चाहते हैं? तो कवि दीप के दृष्टांत द्वारा ये कहना चाहते हैं कि दीपक के जलने पर घर में उजाला और उसके बुझने पर अंधेरा हो जाता है। इसी तरह बचपन में पुत्र परिवार को आनंदित करता है, पर बड़ा होकर कपूत निकलने पर वो कुल की प्रतिष्ठा नष्ट कर देता है। प्रश्न नंबर 3, कवि रहीम के अनुसार दीन बंधु कौन है? कवि के अनुसार जो दिनों पर दया करते हैं वो दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होते हैं। प्रश्न नंबर 4, रहीम ने किन लोगों को पशु से भी बदतर बताया है? तो रहीम कहते हैं कि आवाज़ पर रिझकर हिरन अपना शरीर दे देता है, पर वे लोग पशु से भी बदतर है जो किसी पर रिझने के बावजूद उसे कुछ नहीं देते। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, संगति का नतीजा कैसा होता है? कितना भी सुलझा हुआ आदमी क्यों न हो, पर उस पर संगति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। अच्छे व्यक्ति की संगति का असर अच्छा और बुरे व्यक्ति की संगति का असर बुरा होता है। स्वाति नक्षत्र के जल का बड़ा महत्व है, पर वो भी जिसकी संगति करता है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। केले के पत्तों पर उसकी बूंदें पड़ती है तो वे साधारण बूंद रहती है। सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाती है, और सीप के मुंह में पड़ती है तो मोती बन जाती है। प्रश्न नंबर 2, रहीम किन्हें बड़ा आदमी कहते हैं? कहीं रहीम गरीबों की भलाई करने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग गरीबों की भलाई का काम करते हैं वे ही बड़े आदमी हैं। रहीम जिह्वा को बावरी क्यों कहते हैं? बोलते समय जीभ अक्सर बहक जाती है और कभी कभी कुछ का कुछ मुंह से निकल जाता है। इसके कारण वक्त का भी कभी कभी मार भी खानी पड़ती है, इसीलिए रहीम जिह्वा को बावरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, कौवा और कोयल का भेद कब खुलता है? कौवा और कोयल शकल, सूरत और रंग रूप में एक जैसे दिखाई देते हैं। इनका भेद तब खुलता है जब वसंत ऋतु आती है और कोयल कुहू कुहू कर मीठे बोल बोलती है, तब पता चल जाता है कि उनमें से कोयल कौन है और कौवा कौन है। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, पानी गए न कब्रे मोती मानुष चून।
कवि रहीम कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है। बिना पानी के न मोती प्राप्त किए जा सकते हैं, न मनुष्य जीवित रह सकता है और न चूना खाने के योग्य चूना बनता है। इस दोहे का एक अर्थ ये भी है कि मोती की चमक चले जाने पर मोती न मोती रहता है, इज्जत या तेज न रह जाने पर आदमी न आदमी रह जाता है और बिना पानी के चूना चूना नहीं रह जाता। प्रश्न नंबर 2, ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होय, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। कवि रहीम कहते हैं कि यदि कोई छोटा या सामान्य व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है तो भी उसकी बड़ाई नहीं होती। उसी प्रकार जैसे हनुमान जी पहाड़ उठाकर लंका ले गए थे, फिर भी उन्हें कोई गिरिधर कृष्ण नहीं कहता है। प्रश्न नंबर 3, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो होय, रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पतार। कवि रहीम कहते हैं कि दीपक के 2 गुण होते हैं। एक तो ये कि उसे जलाने पर आसपास उजाला हो जाता है, दूसरा ये कि उसे बुझा देने पर हर ओर अंधेरा हो जाता है। कुपुत्र के बारे में भी इस पंक्ति का उपयोग किया गया है, अर्थात पुत्र के पैदा होने पर परिवार में खुशी छा जाती है, पर ज्यों ज्यों वो बड़ा हो जाता है अपने करतूतों से वो अपने कुल का कलंकित करता है। प्रश्न नंबर 4, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। कवि रहीम हमें अपनी जबान पर काबू रखने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं जीभ तो पागल की भांति होती है, बोलते समय वो काबू में नहीं रहती, वो उल्टा सीधा जाने क्या क्या बोल जाती है। वो खुद बोलकर तो मुंह के अंदर चली जाती है, पर उसका दंड भोगना पड़ता है सिर को, उसे जूते खाने पड़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ કાવ્ય નંબર 11નું સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ। ત્યાર પછીના પાઠોનું સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।